हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में, जो आपको प्रोवाइड करता है 7वीं से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई एक चैप्टर या दो चैप्टर आपको फ्री पढ़ाया और उसके बाद कह दे भाई सब्सक्रिप्शन लो, कोई सा चार्ज पे करो तब जाके आपको इस कंप्लीट वीडियोस मिलेगी। तो भाई ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ आपको मिलता है बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, कंप्लीट कंटेंट, और इसके लिए आपको किसी तरह का कोई भी चार्ज नहीं पे करना। भाई ये तो बहुत अच्छी बात। चलो इसी बात के साथ करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रायिकता चैप्टर, जो कि है कक्षा 9वीं का पाठ 15, और इसका करने वाले हम कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, यानी कि वन शॉट रिवीजन। यानी ये है कि आज के इस एक वीडियो के अंदर पूरे चैप्टर को फुल्ली रिवाइज करने वाले हैं। ओके, जो कि बिल्कुल बेहतरीन तरीके से होने वाला है, जिसमें हम करेंगे सबसे पहले पूरे चैप्टर का पहले कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर, उसके बाद इसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं उनको भी क्लियर करने वाले हैं। तो भाई आखिर तक बने रहना, एक भी सेकंड स्किप मत करना, ठीक है भाई। बेहतरीन तरीके से चीजें होने वाली है। और भाई अगर आपका एग्जाम है कल, तो समझ लो कि ये वीडियो देखो और काम खत्म। यानी कि उसके बाद प्रायिकता से रिलेटेड जितने भी डाउट्स आएंगे, जितने भी क्वेश्चन आएंगे, वो सारे एकदम चुटकियों में सॉल्व कर दोगे। तो करें सेशन को स्टार्ट। तो भाई बिल्कुल तो करते हैं, देखते हैं क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे। तो यहां पर सबसे पहले हम देखने वाले हैं इसकी अवधारणाएं, और मतलब कि इसमें कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हैं कि भाई इसमें प्रायिकता होता क्या है, ठीक है ना, कैसे प्रायिकता बना है, पहले ये तो पता होना चाहिए कि प्रायिकता है क्या, उसके बाद चीजें हम देखेंगे। तो भाई यहां पर सबसे पहले देख रहे हैं प्रायिकता की भूमिका। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि भाई अपने दैनिक जीवन में हम अनेक संदर्भ में निम्नलिखित प्रकार के कथन सुनते हैं। कैसे कथन? तो भाई कथन यह है कि संभवतः आज वर्षा होगी, मतलब ऐसा लगता है संभवतः आज वर्षा होगी। या फिर भाई पेट्रोल के दाम बढ़ने की संभावना बहुत अधिक है, भाई पेट्रोल के दाम बढ़ने की संभावना अधिक है, ठीक है भाई। और भाई ऐसे मुझे संदेह है कि वह दौड़ में जीतेगी। तो यहां पर चीजें क्या हो रही है, ये संभवतः हो गया, संभावना हो गया, संदेह हो गया। तो ये तीनों चीजें क्या हैं? तो ये एक तरह का अनिश्चितता, यानी कि कंफर्मेशन नहीं है ये भाई, ये कंफर्म नहीं है कि आज वर्षा होगी, ठीक है, कुछ संभावना है उसकी, ठीक है। अब भाई पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, इसकी संभावना है, कंफर्म नहीं कि बढ़ जाएगा, ठीक है। तो वही चीज है भाई, उपयुक्त कथनों में संभवतः, संभावना, संदेह आदि शब्दों का प्रयोग अनिश्चितता का प्रतीक है, यानी कंफर्म नहीं है, कुछ चीज अनिश्चितता है, ठीक है। यानी कि आप इसमें कुछ संभावनाएं बता रहे हैं कि भाई हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। तो यहां पर क्या, किसी घटना के होने अथवा न होने की अनिश्चितता का संख्यात्मक रूप से मापन ही प्रायिकता कहलाता है। यानी अब मैं इसको कहूं कि भाई संभावना है कल वर्षा होगी, इसकी क्या संभावना है, मतलब कुछ क्या इसको मेजर किया जा सकता है कि भाई कितनी संभावना है, भाई क्या नंबरों में लिख सकते हैं कि कितनी संभावना है। तो इसके संभावना, किसी की भी संभावना को जो हम न्यूमेरिक फॉर्म में, नंबर की फॉर्म में, संख्यात्मक रूप में जो लिखते हैं, उसे ही प्रायिकता कहा जाता है। यानी प्रायिकता क्या है? आपके संभावना, किसी भी चीज के होने की संभावना जो होती है उसको दर्शाता है एक संख्यात्मक रूप में, डन, यानी कि नंबर्स के फॉर्म में। ओके चलो भाई, तो ये तो हो गया इसका सबसे बेसिक नॉलेज, यहां आप समझ चुके हो कि प्रायिकता होती क्या है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं भाई अगले वाले को। यहां पर हम देखेंगे प्रायिकता के संदर्भ आवश्यक तथ्य एवं परिभाषा। मतलब क्या है प्रायिकता सीखने के लिए, उसके लिए क्या है, कुछ उसके जो इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं, ठीक है, डेफिनेशंस हैं, उसको हम पढ़ने वाले हैं। क्योंकि क्या होता है, कई बार एक नंबर के क्वेश्चन में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ देता है कि भाई अभिप्रयोग क्या होता है, सीधे ही पूछे तो अभिप्रयोग हमें पता होना चाहिए। तो ये मोस्टली एक नंबर के क्वेश्चंस में ऐसी परिभाषाओं को आपको दिया रहता है और आपसे पूछता है भाई अभिप्रयोग क्या होता है, मतलब उस तरह से आपके पास डेफिनेशन आ जाएगी, ठीक है। डेफिनेशन ऊपर लिख रहेगी, नीचे 4 ऑप्शन होंगे, वो आपको पता होना चाहिए। तो भाई हम इसके सारे बेसिक को क्लियर कराएंगे कि कहीं भी आपको कोई दिक्कत ना हो। ओके तो चलो भाई ध्यान से सुनते रहिए। तो भाई सबसे पहले हम बात करते हैं अभिप्रयोग की। अभिप्रयोग क्या होता है? तो अभिप्रयोग की बात करें, अभिप्रयोग एक क्रिया है जिससे एक या अधिक सुनिश्चित परिणाम प्राप्त होते हैं। मतलब ऐसा कोई आप काम कर रहे हो, ठीक है, जिससे एक या एक से अधिक क्या हो रहे हैं, अलग अलग परिणाम आ रहे हैं। जैसे कि आपने क्या किया भाई, एक सिक्के को उछाला तो उसमें या फिर हेड आएगा या फिर टेल आएगा, ठीक है। तो आपने क्या किया, तो अभिप्रयोग क्या है, सिक्के को उछालना, अभिप्रयोग क्या है, ठीक है। और उसमें आपका एक हेड आ रहा है, एक टेल आ रहा है, ठीक है, चित्त आ रहा है, पट आ रहा है। तो वही चीज यहां पर ये क्या है, तो सुनिश्चितता परिणाम प्राप्त होते हैं। मतलब दो अलग अलग क्या अधिक सुनिश्चित परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। या फिर हेड आ रहा है, टेल आ रहा है, तो कंफर्म है, या फिर हेड आएगा फिर टेल आएगा, ठीक है। ऐसे 2 परिणाम प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है भाई। प्रत्येक परिणाम का सामने आना एक घटना कहलाता है। यानी कि भाई हेड आ रहा है, ठीक है, ये घटना है, भाई हेड आ गया, भाई टेल आ गया, तो ये घटना है, डन, चलो ठीक है। अब उसके बाद भाई इसके उदाहरण की बात, भाई वही सिक्के वाली बात जो हमने यहां पर डिस्कस कर ली कि एक सिक्के को उछालने पर 2 परिणाम संभव हैं, चित्त और पट,
यही है भाई, चित यानी कि हेड और पट यानी टेल, भाई ये चीज संभव है। चलो अब है भाई, अतः सिक्के को उछालना एक अभिप्रयोग है। भाई सिक्के को उछालना, भाई सिक्का आप उछाल रहे हो, उसे ही अभिप्रयोग कहा जाता है, एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। डन, चलो ठीक है। तथा चित्त का आना अथवा पट का आना घटनाएं कहलाती हैं। इसमें चित्त आ रहा है और पट आ रहा है, उसे घटनाएं कहते हैं। डन, ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। चलो भाई आते हैं नेक्स्ट पे और देखते हुए अगले को, भाई आगे क्या पढ़ने वाले हैं। आगे हमारे पास कुछ और परिभाषाएं हैं, जैसे हम देख पा रहे हैं अभिप्रयोग क्या होता है, जैसे कि ट्रायल्स कहते हैं किसी भी यथाचित प्रयोग को करने की प्रायिकता को, प्रक्रिया को अभिप्रयोग कहा जाता है। ठीक है, यानी कि कोई भी हम प्रोसेस करते हैं वो भी बिना देखे। फॉर एग्जाम्पल सिक्के को उछालने की बात कर रहे हैं कि भाई सिक्का हम उछाल रहे हैं, तो इसमें क्या होता है भाई, इसको देख के थोड़ी भाई कि हाँ भाई हेड है तो हेड ही आएगा, टेल है तो टेल आएगा, नहीं पता। या फिर एक झोला सा आपने ले लिया, उसके अंदर 4 हरी बॉल है, 5 लाल बॉल है, अब उसमें से आंख बंद करके भाई हाथ डाल के ऐसे करके एक बॉल निकाली है, अब वो बॉल के हरे आने की प्रायिकता क्या होगी। तो इसमें क्या हम कर रहे हैं, ये बिना देखे प्रोसेस कर रहे हैं पूरा, ठीक है, अभिप्रयोग कर रहे हैं, तो उसे ही कहा जाता है ट्रायल कहा जाता है, जो कि बिना देखे क्या जाता है ये चीज़ आ गया हमारे पास। ठीक है, यादृच्छिक बिना देखे हम प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या, प्रारंभिक घटना क्या होती है। प्रारंभिक घटना यानी प्रारंभिक घटना की मैं बात बताऊं तो कभी भी आप बिना देखे कोई भी प्रयोग करते हो, उसमें कुल जो आपकी घटनाएं संभव होती है, ठीक है, वही आपकी प्रारंभिक घटनाएं होती है। जैसे कि आप हम कॉइन को टॉस करते हैं, सिक्के को उछालते हैं, तो यहां पर क्या चीज, सिक्के को उछालोगे तो या फिर हेड आएगा या फिर टेल आएगा। ठीक है, ये इसकी प्रारंभिक घटनाएं हैं। ठीक है, किसी भी यथाचित प्रयोग के किसी भी अभिप्रयोग में प्राप्त प्रत्येक परिणाम को उस प्रयोग का प्रारंभिक घटना कहते हैं। प्रत्येक परिणाम यानी कि हेड भी है और टेल भी है, ये क्या है, इसके प्रारंभिक घटना है, एलिमेंट्री इवेंट्स है। डन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, उसके बाद नेक्स्ट आता है मिश्रित घटनाएं क्या होती है। तो मिश्रित घटनाओं की बात की जाए तो अभी तो आपने एक सिक्का उछाला था, हो सकता है एक सिक्के के साथ दूसरा सिक्का भी उछाल दें। ठीक है, अब दूसरा सिक्का उछालोगे तो दोनों के जो प्रारंभिक घटनाएं थे वो आपस में मिक्स होंगे। मिक्स कैसे होंगे, या फिर दोनों हेड आएगा, या फिर पहला हेड दूसरा टेल, या पहला टेल दूसरा हेड, या फिर दोनों टेल आएंगे। तो ये क्या हो रहा है, पहला सिक्का और दूसरा सिक्का दोनों का कंबाइंड फॉर्म में आंसर आ रहा है। ठीक है भाई, कंबाइंड फॉर्म में हमारे पास घटनाएं दिख रही है, या फिर हेड हेड आ रहा है, या हेड टेल आ रहा है, टेल हेड आ रहा है, टेल टेल आ रहा है, तो ये कंबाइंड आ रहा है पूरा, तो यानी कि मिश्रित आ रहा है। ठीक है, मिश्रित घटनाएं बन रही हैं, तो कंपाउंड इवेंट्स बन रहे हैं। ठीक है, किसी यथाचित प्रयोग से जुड़ी ऐसी घटनाएं जो 2 या 2 से अधिक प्रारंभिक घटनाओं को मिलाने से प्राप्त होती है, उसे मिश्रित घटनाएं कहते हैं। वही बात हो गई बिल्कुल। ठीक है, 2 या 2 से अधिक, 2 भी सिक्के हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। ठीक है, उससे जो मिल के जो घटनाएं मिलती है उसे मिश्रित घटना कहते हैं। डन, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह की आपकी डेफिनेशन आ सकती है और आपको पास नीचे ऑप्शन रहेगा तो उसमें आप मिश्रित घटना पर टिक मारोगे। ओके, चलो उसके बाद नेक्स्ट आता है भाई अनुकूल प्रारंभिक घटनाएं। अब देखो क्या होता है, जब भी हम प्रायिकता निकालते हैं ना, तो उसमें हमें कहा जाता है, जैसे कि मैंने बताया था एक झोला है, उसके अंदर 4 लाल है और 5 हरी बॉल है, और आपसे कहा गया उसमें से आंख बंद करके एक बॉल निकाली है और उस बॉल के हरे होने की प्रायिकता क्या है। अब देखो वो पूछा है हरे की प्रायिकता, यानी उसके अनुकूल जो घटना चाहिए वो किसकी चाहिए, हरे वाले की चाहिए। ठीक है, अब जो रिक्वायरमेंट होती है, जो घटना की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, उसी को कहा जाता है अनुकूल प्रारंभिक घटना। यानी उसने बोला है हरी आनी चाहिए, तो हरी के अकॉर्डिंग घटनाएं कितनी होगी, तो हरी तो 5 बॉल, तो 5 घटनाएं हो जाएगी इसमें। डन, तो वही चीज यहां पर है, अनुकूल प्रारंभिक घटनाएं क्या है, यानी कि फेवरेबल एलिमेंट्री इवेंट्स क्या होते हैं। तो ये होता है आपका एक प्रारंभिक घटना को किसी मिश्रित घटना के अनुकूल घटना कहते हैं यदि वह प्रारंभिक घटना मिश्रित घटना की शर्तों को संतुष्ट करता है। यानी कहने का मतलब यह है कि वो आपका मिश्रित भी हो सकता है और प्रारंभिक भी हो सकता है, यानी एक सिक्के वाला भी हो सकता है, 2 सिक्के वाला भी हो सकता है। डन, अब भाई मुद्दा यह है कि आपको कहा क्या उसने कहा है हेड आने की प्रायिकता। ठीक है, तो हेड की प्रायिकता, तो इसका मतलब आप क्या करोगे, हेड के अनुकूल कितनी घटनाएं हैं। तो भाई अगर मैं इसमें कहूं, क्वेश्चन में कहा जाए कि 2 हेड आने चाहिए, ठीक है, उसकी प्रायिकता 2 हेड के अनुकूल, भाई कितने आपके परिणाम है 2 हेड के अनुकूल, तो 2 हेड के अनुकूल एक ही परिणाम है, बाकी इनमें तो 2 हेड नहीं है। ठीक है, तो यानी इसके अनुकूल ये परिणाम आ रहा है। तो भाई जो भी हमें घटना दी होती है कि इस घटना के अनुसार प्रायिकता निकाले, उस घटना के अनुकूल जो परिणाम होते हैं, तो भाई अनुकूल प्रारंभिक घटना जो होती है उसे ही कहा जाता है भाई, सॉरी, जो जिसके अनुकूल जो घटनाएं होती है उसी को कहा जाता है भाई अनुकूल प्रारंभिक घटनाएं। डन, भाई जो भी कंडीशन आपको दे रखी है उसके अनुकूल जो घटनाएं होंगी उसी को कहा जाएगा अनुकूल प्रारंभिक घटनाएं। ओके, चलो भाई, तो ये यहां पर समाप्त होता है। आते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं भाई आगे क्या है। हाँ जी, तो नेक्स्ट हमारे पास ये देखा है घटना का निषेध जो है।
निषेध की बात कहें मतलब यह है नेगेटिविटी की बात कर रहे हैं, एक हाँ है तो एक ना है, ठीक है। चलो भाई इस एक हाँ और एक ना की बात करते हैं, तो इसका लिए मैं आपको समझा देता हूं। जैसे कि मान लो कि आप कहीं भी रेस में दौड़ते हैं, ठीक है, तो रेस में दो ही ऑप्शन है, या फिर हारोगे या फिर जीतोगे, ठीक है भाई, या फिर हारोगे या फिर जीतोगे, वही दो ही ऑप्शन है, ठीक है। अब इसमें इसको प्रायिकता के अकॉर्डिंग लिखा जाए तो क्या होगा, तो भाई कुल जो आपकी कंडीशन है या फिर हारोगे या जीतोगे, यानी कि अगर मैं कहूं कि कुल प्रायिकता जो होती है वो एक होती है, तो भाई बिल्कुल एक चीज याद रखना, कुल प्रायिकता जो एक होती है, तो इसमें दो ही कंडीशन है, या फिर आप जीत रहे हो यानी मैं कह दूं हाँ वाला, ठीक है, और प्लस में प्रायिकता है ना वाला। भाई दो ही कंडीशन, इन दोनों का क्या होता है, एक होता है, यानी इससे एक चीज आप समझ पाओगे कि जो कुल प्रायिकता होती है वो एक होती है, ठीक है, हाँ और ना दोनों मिलाकर एक होता है, ठीक है। और यही मैं कहूं कि मान लो मैंने इसको दर्शाया पी ए से और इसको दर्शा दिया पी ए डैश से, ऐसे भी लिखते हैं इसको, तो ये एक आ रहा है, डन। अब अगर यहां पर कहा जाए कि भाई मुझे पी ए का मान ज्ञात करना है, मतलब कि हाँ निकालना है मुझे, तो उसके लिए हम एक में से ना को घटा देंगे, तो ये एक फॉर्मूला बन गया। और अगर मुझे ना निकालना है तो मैं एक में से हाँ को घटा दूंगा, एक में से हाँ को घटा दूंगा, सॉरी हाँ ऐसा है, रुक जाओ, एक में से हाँ को घटा दूंगा और ये हो जाएगा, ठीक है भाई, एक में से हाँ को घटा दिया जाएगा जिससे ना वाला आ जाएगा, डन। यानी कि अब एक चीज देख लीजिए, अगर प्रायिकता आपको दे रखी है भाई जीतने की प्रायिकता 1/4 है, सोच लो भाई जीतने की प्रायिकता यानी हाँ वाले की प्रायिकता जो है वो मान लो कि 1/4 है, तो हारने की प्रायिकता कितनी होगी, तो हारने की प्रायिकता के लिए जैसा मैंने कहा हारने की प्रायिकता निकालना है तो एक में से 1/4 को घटाना होगा, तो भाई मैंने इसको घटाया तो कितना आ रहा है, 4 एकम 4 में से 1 गया 3, मतलब 3/4 यानी 3/4 आ गया, डन। इस तरह से हम निकाल सकते हैं, अगर आपको हाँ दे रखा है तो ना निकाल लोगे और ना दे रखा है तो हाँ निकाल लोगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। चलो भाई, तो ये दो फॉर्मूले आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले हो गए हैं, ठीक है, जिसको मैं बताऊं कि यहां पर भी हमने लिखा हुआ है कि ये है पी ए और ए डैश जो है बराबर एक होता है, डन, नो प्रॉब्लम। तो भाई इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं भाई आगे का इंपॉर्टेंट तथ्य क्या है। अब आते हैं इसके मेन फॉर्मूले पे, जो सबसे मेन फॉर्मूला है प्रायिकता का, और वो क्या है, तो यहां पर देखिए भाई इसमें हमारे पास ये प्रयोगात्मक या फिर अनुभविक प्रायिकता, भाई प्रयोगात्मक मतलब जो आप प्रयोग कर रहे हो या फिर अनुभव कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग जो प्रायिकता हम निकाल रहे हैं वो कैसे निकलेगा वो देखिए। तो इसमें कहा है यदि, इसकी देखो परिभाषा, यदि किसी यदाचित प्रयोग से जुड़ी कुल n प्रारंभिक घटनाएं हैं, भाई क्या भाई, अगर कोई भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उसमें कुल घटनाएं n है, डन भाई, कुल घटनाएं कितनी n है, ठीक है, और उनमें m प्रारंभिक घटनाएं हैं, m उसमें प्रारंभिक घटनाएं हैं। जैसे कि मैंने ही कहा कि भाई दो सिक्के उछाले हैं तो ये आ गया हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल आ गया, ठीक है, ये आपके पास 4 घटनाएं हैं। तो यानी इससे कहा जाए कुल घटनाएं कितनी हैं, तो भाई 4 हैं, तो भाई कुल मैंने n लिखा जो कि 4 है, ठीक है। अगर मैं इसमें पूछ रहा हूं, क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है कि प्रायिकता निकालो 2 हेड की, भाई 2 हेड आने की प्रायिकता निकालनी है, ठीक है, इसकी प्रायिकता निकालनी है। अब 2 हेड इसने एक कंडीशन दे रखी है, तो उस कंडीशन के अनुकूल कितनी घटनाएं हैं, तो भाई एक ही है, तो वही चीज यहां पर दिखा रहा है भाई, और उनमें m जो है वो प्रारंभिक घटनाएं किसी विशिष्ट घटना a के अनुकूल है, यानी a के अनुकूल, किसी विशिष्ट घटना a के अनुकूल, a के अनुकूल मतलब जो कंडीशन आपको दे रखी है, जैसे 2 हेड दे रखा है उसके अनुकूल कितनी घटनाएं हैं उसी को हम m कहेंगे। तो भाई 2 हेड के अनुकूल भाई एक ही तो घटना है, तो उसके अनुकूल क्या हो जाएगा, m का मान 1 आ गया, डन। चलो भाई अब इसने बताया तो घटना a के घटित होने की, मतलब कि ये a जो आपका है इसके घटित होने की अनुभविक प्रायिकता को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है, और कैसे, तो यहां देखिए, ठीक है। अब यहां पर क्या है, प्रायिकता हमें निकालने के लिए पी ए, मतलब जो घटना हमें दे रखी है यहां पे, इसके प्रायिकता निकालने के लिए ए के अनुकूल जो प्रारंभिक घटना है वो ऊपर आएगा, ठीक है, और कुल प्रारंभिक घटना है जो वो नीचे आएगा, डन भाई। ए के अनुकूल कितने थे हमारे पास, ए के अनुकूल एक ही आया है, ठीक है, ए के अनुकूल एक ही आया है यानी 1 आ जाएगा ऊपर, और नीचे कुल आएंगे, कुल कितना है 4, तो 1/4, ये इसकी प्रायिकता आ गई, डन, ये इसकी प्रायिकता आ गई है भाई। यहां पर देख रहे हैं इसमें जो ए के अनुकूल, ए क्या होती है कंडीशन, और कंडीशन ए कितनी दे रखी है, 2 हेड दे रखी है, उसके अनुकूल एक ही परिणाम है, ऊपर के अकॉर्डिंग 1 लिखा, और नीचे कुल प्रारंभिक घटनाएं होते हैं तो कुल कितने हैं, 4 है, डन, नो प्रॉब्लम। चलो भाई ठीक है, ये आ गया, जो कि आ रहा है m/n आ रहा है भाई, m/n, और m 1 है और n 4 है, वो हमने लिख दिया, डन। तो ये इसका सबसे बेसिक फॉर्मूला है, याद रखना,
ये इसका सबसे बेसिक फॉर्मूला है, ये आपको क्वेश्चंस में लिखना ही होगा। जो भी क्वेश्चन आ जाए उसमें आपको ये चीज चिपकानी है, ठीक है। और ये क्यों? क्योंकि जब भी आप कोई भी क्वेश्चन करते हैं उसमें फॉर्मूले के नंबर अलग होते हैं, ठीक है। और अगर आपको क्वेश्चन आता हो चाहे नहीं आता हो, आप क्वेश्चन ये फॉर्मूला जरूर लिख देना, इसके आपके आधा एक नंबर जरूर मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आपने ये क्वेश्चन ये फॉर्मूला नहीं लिखा तो आपका आधा एक नंबर कट भी सकता है, तो ये जरूर लिखना, याद रखना। इसको तो बिल्कुल रट लो तुम, ठीक है ना, इसको बिल्कुल रट लो। ओके चलो भाई, अब इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं भाई। और अगली बात क्या है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि m यानी कि ये जो है m जो कंडीशन हमें दे रखी है वो वाली घटनाएं n से ज्यादा आ जाए, कुल से भी ज्यादा आ जाए? तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है भाई। 4 है तो 4 में से चारों चुन सकते हो, या 3 चुन सकते हो, 2 चुन सकते हो, 1 चुन सकते हो, भाई यही होगा। ऐसा तो नहीं 4 में से 5 निकाल लो, ये तो पॉसिबल नहीं है। अब अगर ये पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब m जो है वो लेस देन इक्वल टू n रहेगा, यानी m का मान जो है, जो हम घटना उसमें से चुन रहे हैं, वो n के बराबर होगा या उससे छोटा होगा, बड़ा तो नहीं हो सकता, ठीक है, ये चीजें। और अगर ये है यानी m का मान क्या है, n से छोटा और बराबर तक हो सकता है, इसका मतलब m बटे n जो है, यानी ये m बटे n जो है ये हमेशा 1 से छोटा और 0 से बड़ा होगा, ये चीज याद रखना। इसी के अनुसार यहां लिखा हुआ है कि जो प्रायिकता होती है वो हमेशा मैक्सिमम प्रायिकता कितनी होगी, तो 1 होगी, और मिनिमम प्रायिकता जो होगी, कम से कम जो प्रायिकता होगी वो 0 होगी, यानी 0 से 1 के बीच में ही आंसर हमेशा आएगा। क्या भाई, 0 से 1 के बीच में आंसर हमेशा आएगा, ये चीज बिल्कुल माइंड में रखना। ओके, अब देखो कई बार ऐसा होता है कि भाई मान लो कि आपसे गलती से गलती हो जाए, और गलती से गलती क्या हो जाए कि भाई आपने 1/4 की जगह आपने लिख दिया 4/1, आपने गलती से लिख दिया 4/1, उल्टा लिख दिया, ठीक है। थोड़ी कंफ्यूजन, एनएम में कंफ्यूजन हो गई, 4/1 लिख दिया, ठीक है। अब क्या इस पे आंसर छोड़ दोगे? तो भाई आपको एक चीज पता है क्या, कि प्रायिकता कभी भी 1 से बड़ी नहीं होती और 0 से छोटी यानी नेगेटिव में नहीं होती। क्या ये 1 से बड़ा है? तो भाई हाँ, ये तो 4 आ गया तो 1 से बड़ा है, यानी कि आपका आंसर ऐसा आते ही आपके माइंड में आ जाएगा, क्या भाई कुछ तो गलत है, भाई 4 कैसे आ रहा है, 4 तो आ ही नहीं सकता, भाई प्रायिकता तो 1 ही तक होती है, 4 होती नहीं। तो आप इसमें फिर दोबारा दिमाग लगाओगे और सोचोगे नहीं, अब तो कुछ गलती हमने की है, इसका मतलब इसको उल्टा लिखना है, 1/4 ही आएगा। ओके, अब ये प्रायिकता आ पाएगी। डन। तो एक चीज याद रखना, प्रायिकता हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है, और ये भी प्रायिकता है तो ये भी 0 और 1 के बीच में ही होगी। ओके, तो भाई इसका भी स्क्रीनशॉट लो। आते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं आगे पे, भाई वो क्या है देखते हैं। कुछ क्रियाकलाप के बारे में बातचीत कर लेते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं सिक्के के उछालने पे। भाई सिक्का जो उछालते हैं, अगर हम एक सिक्का उछालते हैं तो या फिर इसमें हेड आएगा या फिर टेल आएगा, भाई यही आएगा, या फिर चित आएगा या फिर पट आएगा, इन दोनों के अलावा और तो कुछ नहीं आ सकता, ठीक है। यानी इस एक सिक्के की बात की जाए तो इसमें जो कुल प्रारंभिक घटनाएं हैं वो 2 आएगी, ठीक है। और जिसमें कि अगर मैं हेड की प्रायिकता निकालना चाहूं तो हेड के अनुकूल कितने परिणाम है, तो 1 ही परिणाम है तो 1 ऊपर आएगा, और कुल संभव परिणाम नीचे होता है तो नीचे 2 आ जाएगा। डन, कोई दिक्कत नहीं। और वही बात करूं मैं, भाई अगर मैं कहूं टेल की प्रायिकता कितनी होगी, तो टेल के अकॉर्डिंग टेल के अनुकूल परिणाम 1 ही है और कुल परिणाम 2 है, यानी टेल की प्रायिकता ये आ जाएगी। यानी अगर आपका क्वेश्चन एक सिक्के से रिलेटेड आता है तो आपका ये आंसर होगा, हेड का ये प्रायिकता है, टेल का ये प्रायिकता है। ओके, याद रहेगा। डन, चलो ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं 2 सिक्कों की। अगर हम कहें भाई 2 सिक्के उछाले हैं तो फिर से आएगा, ये भी टेल है और ये भी हेड है, ठीक है भाई, ये भी इसके 2 पहलू हैं। ओके, अब इन दोनों सिक्कों को एक साथ उछाला जाए तो सेकंड के अनुकूल मैं कहूं तो भाई कुल घटनाएं कितनी हो रही हैं, एन के अनुकूल, तो ये हो जाएगा या फिर दोनों हेड होंगे, या फिर हेड टेल होगा, या टेल हेड होगा, या फिर टेल टेल होगा, ठीक है, ये चीज होगा। डन भाई, हेड हेड हो रहा है, हेड टेल हो रहा है, टेल हेड हो रहा है, टेल टेल हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो भाई ठीक है। अब इसमें कहा गया है भाई आपके पास कुल संभव परिणाम कितने आ रहे हैं, तो इसमें मैंने देखा भाई कुल संभव परिणाम तो 4 आ रहे हैं, इसमें से 2 हेड वाले, भाई 2 हेड वाले की प्रायिकता कितनी होगी, तो हम देख पा रहे हैं 2 हेड के अनुकूल 1 ही आपकी घटना है, ठीक है भाई, 1 ही घटना है 2 हेड के अनुकूल, तो इसका मतलब भाई 1 ऊपर आएगा और नीचे 4 आएगा। वहीं अगर मैं कहूं 1 हेड, भाई 1 हेड चाहिए हमें, तो 1 हेड के अनुकूल आप देखोगे भाई 1 और 2, भाई ये 2 पॉसिबल आउटकम है, मतलब 2 आपके घटनाएं इसके अनुकूल है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं ये 2 आएगा और बटे में 4 आएगा। इस तरीके से आपका 0 हेड का भी आ सकता है और उसके लिए क्या हो जाएगा भाई, 1 ही है उसके लिए, तो 1/4 आ जाएगा।
डन। अच्छा एक चीज मैं और बता देता हूं आपको, क्या बताना है कि भाई कुल जो प्रायिकता होती है वो एक होती है, और इसमें क्या है भाई तीनों क्या आ रहे हैं, तो ये कुल ही आ रहे हैं, समझ लो, ठीक है। और कुल की बात अगर मैं करूं यहां पर, तो अगर मैं इन तीनों को जोड़ देता हूं भाई 2H P 1H या फिर 0H, ये 0H है, ठीक है। ये कितना आएगा, तो इसकी बात मैं करूं तो ये 1/4 है, ये 2/4 यानी कटा 1/2 है, तो ये 1/2 लिख दिया, और प्लस में 1/4 है। इनको एलसीएम लोगे तो 4 आएगा, ठीक है, एलसीएम 4 आएगा। एलसीएम 4 ले लिया तो भैया 4 को 4 से भाग किया 1 यानी ऊपर 1 आएगा, 2 को 4 से भाग किया 2 और 2 को ऊपर से गुना करोगे तो 2 आएगा भाई, 4 को 4 से भाग किया 1 और 1 को ऊपर से गुना करोगे तो 1 आएगा, तो ये आ रहा है भाई 4/4 होता है, और ये कट के 1 आ गया। यानी इससे हम क्या देख पा रहे हैं भाई, कुल आपका है भाई क्या चीज, कुल प्रायिकता जो होती है वो एक होती है। डन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई ठीक है, तो यहां से हमने ये 2 सिक्कों वाली चीजें भी पढ़ ली है। 3 सिक्कों की बात करें तो 3 सिक्कों के अनुसार कितने आपके पॉसिबल आउटकम होंगे, यानी कि कुल संभव परिणाम होंगे भाई। तो हम बात करते हैं एक सिक्के की, तो एक सिक्के में भाई n जो होता है, n क्या था आपका, कुल संभव परिणाम था, ठीक है। तो n आपका कुल संभव परिणाम कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए भाई 2 है, सिक्कों की संख्या को ऊपर लिखेंगे, 1 लिखा यानी ये 2 ही आ रहा है, देखो 2 आ रहा है भाई। अगर मैं कहूं n निकालना है 2 सिक्कों में, तो 2 सिक्के हैं, 2 लिखा, अब ये आ जाएगा 2 दूनी 4 आ गया। n का मान अब देखो 3 सिक्के हैं तो 3 कर दिया, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 भाई 8 आएगा, तो ये चीज आ जाएगा कितना, 8 आ गया, ओके। यानी 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर जो परिणाम आ रहा है वो 8 आ रहा है। डन, नो प्रॉब्लम। चलो भाई ठीक है, ये चीज आ गई है। अब उसके बाद भाई ये 8 पॉसिबल आउटकम आपके आए हैं, वो कैसे आए हैं, तो कैसे की बात करूं तो वो अगर आपको बनाना है तो ऐसे बनेगा, 4 बार तो हेड लिखो और 4 बार टेल लिखो, और भाई 2 हेड और 2 टेल, 2 हेड और 2 टेल, और फिर हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड और टेल, भाई ये चीज हो गया। डन भाई, ये हमारे पास कुल कितने हो गए, 8 आ चुके हैं। और ये बनाना कैसे है वो आपके समझ में आ गया होगा। पहले 4 हेड 4 टेल करना है, ठीक है, जितने टोटल थे उसका हाफ कर दिया, हाफ हमने हेड और हाफ टेल कर दिया है। डन, चलो अब उसके बाद क्या है भाई, 2 हेड 2 टेल 2 हेड 2 टेल किया, फिर हेड टेल करके कर दिया। डन, नो प्रॉब्लम, ओके। चलो भाई ठीक है, तो इस तरह से टोटल 8 बन चुके हैं। इसी के अनुसार इसमें प्रायिकता निकाली जा सकती है, यानी 3 हेड की प्रायिकता निकाल सकते हैं, 2 हेड की निकाल सकते हैं, वो आप काउंट करके खुद निकाल सकते हो। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे और वहां देखेंगे, ओके। तो फिलहाल तो ये यहाँ पर कंफर्म होता है कि ये 1 2 3 तीनों क्वाइनों के आधार पर भाई, एक सिक्का 2 सिक्के और 3 सिक्के के आधार पर जो हमारे संभव घटनाएं हैं वो हम यहाँ पर ज्ञात कर चुके हैं, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट पे, आप देखते हैं आगे क्या है, तो आगे वाले की बात करते हैं। हाँ, अब नेक्स्ट हमारे पास है एक पासे को फेंकना। एक पासा जो है उसे फेंका जाए तो वही क्या होगा, तो एक पासे की बात की जाए तो पासे के अनुकूल भाई मैं कहता हूं कि n जो आएगा, यानी कुल संभव परिणाम जो आएंगे वो आएगा 1 2 3 4 5 और 6 आएगा भाई। कुल संभव परिणाम यही आ सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं भाई। पासे में क्या होता है, कुल 6 फेसेस होते हैं भाई। ये जो लूडो की गोटी होती है उसमें क्या होता है, 1 आएगा 2 आएगा 3 आएगा 4 आएगा 5 आएगा 6 आएगा, इससे एक्स्ट्रा तो नहीं आता। डन, तो भाई ये आगे पासे के बारे में। अब इसमें मैं प्रायिकता की बात करूं तो प्रायिकता अगर इसमें कहा जाए क्या, किसकी भाई, तो भाई सम संख्या की प्रायिकता कही जाए, सम संख्या। तो सम संख्या की प्रायिकता के लिए कहा जाए तो भाई क्या होगा, तो सम संख्या हमें पता है क्या होते हैं, वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं उसे सम संख्या कहते हैं। तो भाई 2 4 6 यानी 3 संख्याएं हैं, ठीक है, और बटे में ये 6 आ जाएगा, और 3 एकम 3 3 दूनी 6 यानी कि 1/2 ये आ चुका है। कितना भाई, 1/2 ये आ चुका है, ओके। चलो भाई उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं भाई। नेक्स्ट मैंने लिख दिया, समझ लो, पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग की बात करते हैं, मतलब पूरी तरह जिसका पूर्ण वर्ग हो। तो पूर्ण वर्ग की बात करें तो 1 का वर्ग 1 ही होता है, 4 होता है वो 2 का वर्ग होता है, यही 2 संख्या है। यानी कि भाई ये और ये 2 आ रहे हैं, यानी कि 2/6 आ गया, इसको काटा तो 1 और 3 आ गया, यानी 1/3 ये आंसर आ गया। डन, इस तरीके से प्रायिकताएं निकाली जा सकती है। इसके अंदर कुल संभव परिणाम तो कितने हैं, 6 हैं, ठीक है। और बाकी आपके कंडीशन पे डिपेंड करता है कि आपने पूर्ण वर्ग कहा है तो भाई 2 आएंगे, सम संख्या कहा है तो फिर 3 आ गए, ठीक है। और अगर इसमें कहा जाए संख्या जो है भाई लिख दिया 5 से कम,
5 से कम चाहिए, तो 5 से कम वाले कितने हैं, तो 5 से कम कहा जाए तो 4 है, तो 4/6 आ जाएगा और ये कट जाएगा कितना, ये 2 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा कट के, यानी कि ये आ गया हमारे पास 2/3 आंसर आ गया। डन, नो प्रॉब्लम। चलो भाई ठीक है, तो ये यहां पर प्रायिकता हो गई है। ओके भाई, ये यहां पर प्रायिकता हो चुकी है कि प्रायिकता 5 से कम जो है वो 2/3 आ चुका है। चलो ठीक है, तो भाई इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी यहां पर हो गया। अच्छा, एक और चीज बताता हूं, जैसे कि इसमें कहा है कि एक पासे की बात करें, एक पासे की बात करें तो कुल संभव परिणाम हो रहा है तो 6 की घात 1 आएगा, जो 6 आएगा। अगर वहीं 2 पासे की बात कर दी जाए तो कुल संभव परिणाम कितना हो जाएगा, तो 6 की घात 2 हो जाएगा। भाई 2 पासे तो 6 की घात 2 हो जाएगा, जो कि कितना होता है, 36 हो जाएगा। ठीक है, और वही 3 पासे की बात कर दी जाए तो फिर से वही करना है, n बराबर 6 की घात 3 होगा, 6 6 36, 36 6 कितना होगा, तो भाई 216 होता है। ठीक है, तो यहां पर लिख दिया 216। ठीक है, ये चीज आ गया हमारे पास, नो प्रॉब्लम, एवरीथिंग इज ओके। चलो भाई ठीक है, अब भाई ये चीज हमारे पास हो गया। इस तरह से आगे बढ़ते हुए 3 4 5 कुछ भी पूछ सकते हैं, तो वहां पर हम उसकी घात लिख देंगे और बात खत्म। ओके चलो, अब भाई ये यहाँ पर आपने पासे के बारे में बिल्कुल डिटेल में नॉलेज ले ली है, और उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं भाई आगे क्या है, उसको भी करेंगे बेहतरीन तरीके से सॉल्व। ओके चलो देखते हैं। तो भाई आगे आते हैं कुछ एक्स्ट्रा चीज, भाई कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं। तो एक्स्ट्रा की बात की जाए तो भाई जैसे कि कहा जाए, भाई अभी तक तो हमने देख लिया किसका, हमने सिक्के का देख लिया, पासे का देख लिया, लेकिन और भी क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि कहा जाता है एक बैग के अंदर, एक झोले के अंदर, भाई क्वेश्चन हमारा इस तरह से बन जाता है, एक झोले के अंदर 4 तो लाल वाली बॉल है, ठीक है, ग्रीन वाली बॉल 5 है और व्हाइट वाली बॉल ये आपको 6 दे रखी है। अब इसमें कहा जाएगा प्रायिकता निकालो रेड की, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, तो रेड के अनुकूल कितने परिणाम हैं, तो रेड के अनुकूल 4 परिणाम हैं और कुल संभव परिणाम कितने हैं। तो इसमें देखा भाई कुल संभव परिणाम तो तीनों को जोड़ना पड़ेगा, यानी 5 + 4 + 6, यानी कि ये आ रहा है 15। ठीक है, अब भाई लाल वाले की प्रायिकता के लिए क्या होगा, लाल के अनुकूल परिणाम ऊपर आएगा और कुल संभव परिणाम नीचे आएगा, तो भाई इसको हमने लिखा यहां पर 15। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट की बात मैं करता हूं, भाई लिखा हुआ है भाई व्हाइट की प्रायिकता कितनी होगी, भाई व्हाइट आने की प्रायिकता, भाई सफेद बॉल की प्रायिकता, तो व्हाइट के अनुकूल परिणाम 6 हैं और कुल संभव परिणाम 15 है। तो अब ये चीज आ चुका है, अगर ये कट रहा है तो इसे काट दो, नहीं कट रहा है तो छोड़ दो, जैसे ये नहीं कट रहा तो छोड़ दिया हमने, लेकिन ये तो कट रहा है, तो भाई काटेंगे 3 दूनी 6, 3 × 6 15, यानी ये आ गया 2/5, कोई दिक्कत नहीं। ओके, और उसके बाद नेक्स्ट अगर कह दिया जाए कि ग्रीन जी नहीं होना चाहिए, जी नहीं होना चाहिए, तो नहीं की अगर मैं बात कर दूं जी नहीं होना चाहिए, यानी 5 को छोड़ो, ये नहीं चाहिए, तो बाकी दोनों हो सकते हैं ना, तो यानी 10 हो जाएगा, यानी कि हमने लिख दिया 10/15। इसको काटा तो भाई 5 दूनी 10 और 5 × 15, यानी ये आ गया 2/3 आ चुका है। डन भाई, ये 2/3 आ चुका है। ओके, तो भाई आप इसका स्क्रीनशॉट लो, ये भी यहां पर समाप्त होता है। ओके, अब उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट की हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट के अंदर क्या है, तो यहां पर हम देख रहे हैं, अगर आपको कह दिया जाए क्वेश्चन के भाई कि अगर 1 से लेकर 100 तक की संख्याएं आपको दे रखी है, तो भाई हमने लिखा भाई 1 से 100 तक संख्याएं आपको दे रखी है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन आ जाए कि भाई बताइए पूर्ण वर्ग, भाई इसमें आ जाए क्वेश्चन कि पूर्ण वर्ग की प्रायिकता निकालिए। भाई 1 से लेकर 100 तक क्या आपके पास संख्या है, उसमें से पूर्ण वर्ग होने की संख्याएं बताइए। तो उसके लिए बात की जाए तो भाई अगर मैं कहूं पूर्ण वर्ग, भाई पूर्ण वर्ग के अनुकूल कितने परिणाम हैं, तो भाई मैंने यहां पर लिखा पहले पूर्ण वर्ग। ठीक है, इसके अनुकूल में परिणाम की बात की जाऊं करूं तो 1 आएगा। ठीक है, 2 का वर्ग 4 होगा, 3 का 9 होगा, 4 का 16, 5 का 25, 6 का कितना आएगा 36, और उसके बाद फिर 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100, भाई ये होगा, यानी 1 से लेकर 10 तक के सभी के वर्ग हो गए, यानी टोटल 10 हो गए। ओके, यानी अब मैं कहूं पूर्ण वर्ग के अनुकूल कितने परिणाम आ रहे हैं, तो 10 परिणाम आ रहे हैं। ठीक है, 1 से लेकर 100 तक संख्याओं के बीच में 10 परिणाम आ रहे हैं, तो यहां पर इसके अनुकूल 10 परिणाम ऊपर लिखा और कुल संभव परिणाम यानी 100 नीचे लिखा। डन, नो प्रॉब्लम। अब इसको हमने काट दिया, काटने का मतलब 0 से 0 काटा और ये 1/10 आंसर आ गया। इसी तरीके से और भी तरह के पूछ सकते हैं, ये पूर्ण वर्ग साथ सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या और इस तरह के बहुत सी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो इस तरह के पैटर्न में बहुत से क्वेश्चंस मैंने करवा रखे हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट के सेशन में हमने पूरी चीज़ें कंप्लीट करवाई थी। ओके, तो फिलहाल यहाँ पर ये विविध तक आते हैं, उसके बाद हम आते हैं कुछ और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसको भी करेंगे बेहतरीन तरीके से। ओके, चलो देखते हैं।
तो भाई नेक्स्ट ये क्वेश्चन आता है आपकी एनसीईआरटी से लिया गया है, जिसमें कि क्या कह रहा है, जिसमें कह रहा है एक पासे के एक को 1000 बार फेंकने पर प्राप्त परिणामों में 1 2 3 4 5 6 बाकी बारंबारता सारणी दी गई है। ठीक है, यानी 1000 बार पासे को उछाला। ठीक है, और उसमें जो जो नंबर्स आए उनको नोट किए, और नोट क्या किया, तो भाई इसने देखा भाई एक जो आ रहा है वो 179 179 बार आ रहा है। ठीक है, उसके बाद दो जो आया है वो 150 बार, 3 157 बार, 4 149 बार, 5 175 बार, 6 190 बार। डन, ये चीज आया है। अब उसके बाद ये कह रहा है प्रत्येक परिणाम को प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। भाई प्रत्येक जितने भी परिणाम है उनके प्राप्त होने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, अब इसके लिए क्या है, तो मैंने यहां पर लिखा हल, और उसमें हम सबसे पहले लिखेंगे क्या भाई, पीई, और ये मतलब कि फॉर्मूला जो हमारा बेसिक फॉर्मूला था वो हमें लिखना है। तो यहां पर लिखेंगे ई के अनुकूल, ई के अनुकूल, ई के अनुकूल कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम। ठीक है, और नीचे क्या आएगा, तो नीचे आएगा भाई कुल संभव परिणाम। भाई कुल जो संभव परिणाम है वो पूरा पूरा आएगा। ठीक है भाई, कुल संभव परिणाम हो गया, डन, नो प्रॉब्लम। चलो भाई ठीक है, अब इसके बाद क्या चीज है भाई, यहां पर ई के अनुकूल वाली बातें कंप्लीट हो गई है भाई, मतलब ये फॉर्मूला हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसमें हम देखा, इसने कहा है प्रत्येक का, भाई क्या, प्रत्येक परिणाम के प्राप्त होने वाली प्रायिकता, यानी कि सबसे पहले हमें एक की प्रायिकता ज्ञात करनी है भाई, एक की। भाई एक के अनुकूल कितने परिणाम है, तो एक के अनुकूल 179 परिणाम है, तो 179 लिखा, और बटे में कितना आएगा, तो बटे में कुल संभव परिणाम कितनी बार फेंका था भाई, 1000 बार, तो भाई 1000 लिख दिया हमने, ये इसका आंसर आ गया एक का। और वहीं मैं कहूं भाई दूसरे की प्रायिकता, दो आने की प्रायिकता कितनी होगी, दो है 150, तो ये लिख दिया हमने, और बटे में 1000 है तो 1000 लिख दिया, डन। अब इसको अगर देखते हैं, अगर कट रहा है तो काट देते, तो भाई बिल्कुल कट रहा होगा, तो भाई 0 से 0 काटा, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, मतलब 20 पे आ रहा है, यानी 3/20 आंसर आ गया, डन। उसके बाद हम बात करते हैं P3 की, मतलब कि 3 आने की प्रायिकता जो कि 157 है, तो 157 लिख दिया हमने, बटे में 1000 आ गया। ठीक है, उसके बाद P4 की बात करते हैं, तो 4 आने की प्रायिकता, 4 आने के अनुकूल परिणाम जो 149 है, और बटे में 1000 आ गया। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं भाई P5 पे, यानी 5 आने की प्रायिकता कितनी होगी, तो ये भाई 175 है, बटे में 1000 है। ठीक है भाई, 1000 आ गया। अब इसको काटेंगे तो कितने पर कटेगा, तो 25 के पहाड़े में देखा जाए तो 25 के पहाड़े में 25 सत्ते 175 होता है, और 25 चौके 100 यानी 40 होता है, यानी कि आ गया 7/40 आ गया, डन। अब उसके बाद आता है प्रायिकता हमारी 6 वाली, भाई 6 वाली प्रायिकता जो आती है, 6 की बात करा जाए तो कितना 190 है, तो हमने यहां पर लिखा 190, और बटे में 1000 आएगा। अब भाई 0 से 0 कट गया, और ये आ गया 19 बटे में 1000 आ गया, भाई 19 बटे में 100 आ गया, 19 बटे में, तो भाई 19 बटे 100 ही आ गया 6 की। ओके, तो इसी तरीके से हमारा P6 मतलब 6 की प्रायिकता भी ज्ञात हो चुकी है। ओके, तो भाई आप इसका स्क्रीनशॉट लो, ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है, और उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगले क्वेश्चन को, वो किस टाइप का है, उसको भी करेंगे बेहतरीन तरीके से सॉल्व। ओके, चलो भाई, तो मैं इसको करता हूँ इरेज और आते हैं नेक्स्ट पे। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है, तो भाई ये है, एक टेलीफोन निर्देशिका के पास पृष्ठ पर 200 टेलीफोन नंबर लिखे हुए हैं। भाई एक आपके पास डायरी है, उसके अंदर 200 नंबर्स लिखे हुए हैं। चलो भाई ठीक है, उनके इकाई स्थान वाले अंक की बारंबारता बंटन 2 5 8 2, मतलब इस तरह से जो संख्या है, मतलब देख लो आप कि अगर कोई टेलीफोन नंबर ऐसा है तो उसकी इकाई अंक क्या है, तो ये वाली इकाई अंक है, यानी इसका इकाई का अंक 3 है। ठीक है, अब टोटल हमारे पास 200 टेलीफोन नंबर लिखे हुए हैं। अब उसके इकाई अंक के आधार पर, यानी अगर इकाई अंक 0 है, ऐसे कितने टेलीफोन नंबर हैं, तो 22 टेलीफोन नंबर ऐसे हैं जिसके इकाई अंक 0 है। ठीक है, एक इकाई अंक जो है वैसे 26 है, इकाई अंक 2 है वैसे 22 है, 3 वाले इतने हिस्से से बढ़ते बढ़ते इकाई अंक जो कि 9 है लास्ट में, उसके अनुकूल टोटल 20 टेलीफोन नंबर वहां पर अवेलेबल है। डन, चलो ठीक है। उसके बाद कह रहा है पृष्ठ को देखे बिना इन संख्याओं में से किसी एक संख्या पर अपनी पेंसिल रख दीजिए, अर्थात संख्या को यदा से चुना गया है, इसका इकाई स्थान पर 6 अंक होने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, तो इसके अंदर भी हमें क्या करना है, तो भाई पहले हमने लिखा हल।
ठीक है, और हल आ गया। अब देखो इसके अंदर भी आपको फॉर्मूला लिखना है, जो फॉर्मूला हमने पिछले क्वेश्चन में लिखा था सेम टू सेम फॉर्मूला लिखना ही है, तो वो आप खुद लिखोगे। ओके, उसके बाद क्या है, तो भाई यहां पर हम लिखेंगे भाई ई जो है हमारे पास है, ई की हम बात करते हैं भाई। यहां पर मैंने ई की बात की, तो ई कितना है, ई क्या होता है, जो कि हमें कंडीशन दे रखी है, तो कंडीशन दे रखी है 6 अंक होने की, 6 अंक के अनुकूल परिणाम। भाई 6 अंक के अनुकूल जो परिणाम जो है वो कितने हैं, तो 6 अंक की बात की जाए तो उसके अनुकूल परिणाम 14 रखें, यानी कि ये 14 हो गया। अब यहाँ पर हम प्रायिकता निकालते हैं ई की, यानी 6 अंक के अनुकूल परिणाम की, तो भाई कितना आ रहा है, तो भाई ये 14 आ रहा है। और कुल संभव परिणाम कितने हैं, तो भाई 200 है, तो ये 200 लिखा हमने। ठीक है, अब इसको अगर हम काटते हैं तो किस पर कटेगा, 2 से काटा तो ये 7 आ गया, और 2 से काटा तो ये 100 हो गया, और ये हमारे पास आ गया 7/100 आ गया। डन, 7/100 ये आ चुका है, नो प्रॉब्लम, डन। चलो ठीक है, तो भाई आप इसका स्क्रीनशॉट लो, ये क्वेश्चन भी यहाँ पर समाप्त होता है। इस तरह के क्वेश्चंस भी बड़े प्यार से हम कर सकते हैं, जो कि अब आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, उसको भी करेंगे बेहतरीन तरीके से सॉल्व। चलो देखते हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टायर बनाने वाली एक कंपनी तय की गई उन दूरियों का एक रिकॉर्ड रखती है थी जिसके पहले टायर को बदल देने की आवश्यकता पड़ी। सारणी में 1000 स्थिति का परिणाम दिया गया है। जैसे कि आपको मैं बताऊं कि भाई एक टायर बनाने वाली कंपनी है, वो रिकॉर्ड रखती है कि भाई रिकॉर्ड ऐसा रखती है कि भाई उसको भाई अपने टायर के बारे में जानना भी तो है कि कितने दिन तक चलते हैं। ठीक है, अब कोई भी कस्टमर जब टायर रिपेयर करने के लिए आता है, तो मतलब टायर के लिए दोबारा लेने के लिए आता है, भाई मेरा टायर खराब हो गया, दूसरा टायर दे दो, तो उससे पूछा जाता है भाई कितना टायर आपका चला। ठीक है, उससे इन्फॉर्मेशन ली जाती है, तो उसमें इन्फॉर्मेशन लेने में उसे पता चला कि भाई उसने इन्फॉर्मेशन ली कितने लोगों से, तो उसने 1000 लोगों से इन्फॉर्मेशन ली और उसके अकॉर्डिंग जाना उसने, तो उसने ये जाना कि 4000 किलोमीटर से पहले जो इनके टायर खराब हो गए थे, ऐसे 20 लोग थे। 4000 से 9000 किलोमीटर जिनके चले टायर हैं, वो हमारे 210 लोग थे। उसके बाद भाई 9000 से 14000 तक जो जिनके टायर चले थे, वो भाई 325 लोग थे। ठीक है, और 14000 से भी ज़्यादा टायर जिनका चला, उनके 445 लोग थे वैसे। ठीक है, यानी ये थोड़ा अच्छा ड्राइव करते होंगे, ये बहुत ज़्यादा रफ ड्राइव करते होंगे, या फिर टायर की क्वालिटी ख़राब मिल गई होगी। डन, चलो भाई। अब इसके बाद भाई इसी के अनुकूल जो क्वेश्चंस हमें दे रखे हैं वो ये दे रखे हैं कि भाई यदि आप इस कंपनी से एक टायर खरीदते हैं तो इस बात की प्रायिकता क्या होगी कि आपका टायर 4000 किलोमीटर की दूरी तय करने से पहले ही बदलना आवश्यक होगा। मतलब इसकी क्या प्रायिकता है कि आपका टायर जो है 4000 किलोमीटर से पहले ही खराब हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, तो भाई यहां पर हम लिखते हैं इसमें पहले हल। ठीक है, और इसमें कहा गया है भाई 4 ई जो हमने देखा यहां पर भाई फर्स्ट पार्ट के अंदर, तो ये है भाई 4000 किलोमीटर से कम, ठीक है, के परिणाम। भाई 4000 किलोमीटर से कम जो टायर चलेगा उसके परिणाम की बात की जाए तो ऐसे परिणाम हमें दे रखे हैं कितने, एक मिनट, हमें जो दे रखे हैं वो है हमारे पास 20 है। ठीक है भाई, 20 है, तो हमने यहां पर लिख दिया भाई कि ये चीज आ रहा है आपका 20। ठीक है, अब इसके अनुकूल हम अगर आंसर निकालते हैं तो यानी पीई की प्रायिकता निकालेंगे तो ये 20 आ जाएगा, और कुल संभव परिणाम जो हमारे पास थे वो 1000 था, क्योंकि 1000 लोगों पे ट्राई किया गया था। 0 से 0 कट गया, 2 से 1 पे कटा, ये 50 आ गया, यानी 1/50 आंसर आ चुका है। डन, नो प्रॉब्लम। चलो भाई ठीक है, अब उसके बाद सेकंड की बात करते हैं। सेकंड के अनुकूल भाई ई का मान कितना होगा, तो सेकंड में इसने कहा है 9000 से अधिक। भाई यहां पर आया भाई 9000 से अधिक के परिणाम। भाई 9000 से अधिक के परिणाम की बात की जाए तो भाई यहां पर आप देख सकते हो भाई 9000, भाई कहां है भाई, यहां पर है हमारे पास 9000 से अधिक, तो 9000 से अधिक ये वाला है, कितने 325 है, लेकिन ये भी तो 9000 से अधिक है, यानी कितना हो गया 325 और 445 दोनों को जोड़ना होगा। तो भाई यहां पर हमने लिख दिया भाई 325 में 445 को जोड़ दिया गया। ठीक है, इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 4 3 7 हो रहा है। ठीक है, और भाई 4 3 7 मतलब 770 आ गया। ठीक है, ये चीज आ गया हमारे पास।
ओके और इसी के अनुकूल अगर मैं प्रायिकता निकालता हूं तब क्या आएगी, तो इसकी प्रायिकता की बात की जाए तो ये हमारे पास आ रहा है 770 बटे में 1000 है। इसको हमने काटा तो 0 से 0 कट गया और ये 77 बटे में 1000 आ गया, सॉरी 77 बटे में 100 आ चुका है। डन, तो ये क्वेश्चन यहां पर समाप्त होता है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगला वाला पार्ट क्या कह रहा है। तो अगले पार्ट की बात करें तो इसने कहा है थर्ड में 4000 किलोमीटर और 14000 किलोमीटर के बीच की दूरी तय करने के बाद इसे बदलना आवश्यक होगा। यानी कि मैं यहां पर कहूं भाई क्या प्रायिकता आपको निकालनी है किसकी, थर्ड पार्ट में मैंने यहां पर लिख दिया थर्ड पार्ट की हम बात करते हैं तो यहां पर है भाई ई जो है 4000 से 9000, ये सॉरी 14000 है, 14000 के अनुकूल परिणाम। भाई 4000 से 14000 के अनुकूल परिणाम जो है वो कितने हैं, तो उसकी हम बात करते हैं। तो 4000 से 14000 के बीच ये है, मतलब 210 में 325 जोड़ना होगा, यानी ये आ रहा है हमारे पास भाई 325 200 में मतलब 535 आएगा। तो भाई 535 आ चुके हैं। डन भाई 535 आ चुका है। ओके अब उसके बाद भाई ये क्या ई हमने माना था, इस अनुकूल हमारा ई की प्रायिकता कितनी होगी, तो भाई ये आ जाएगा 535 बटे में 1000 आ जाएगा। और इसको जब मैं भाग करता हूं तो कितने पर जा रहा है, तो 5 एकम 5 5 सत्ते 35, ठीक है भाई। और यहां पर 5 से काटा 5 दूनी 10, 200 आ जाएगा, यानी कि आ रहा है 107 बटे में 200। भाई ये चीज आ गया। डन, यानी कि यहां पर 4000 से 14000 के बीच की जो प्रायिकता है, मतलब इसके अनुकूल जो प्रायिकता है, तो वही वो हमारे पास आ रहे हैं भाई 107 बटे में 200। यानी आप यहां पर देख सकते हो आपके टायर के खराब होने की सबसे ज्यादा संभावना किस कैटेगरी में आ रही है, तो भाई इस कैटेगरी में, सॉरी उस कैटेगरी में आ रही है, ठीक है, इसमें भाई 107 से 100 बटे 200, ठीक है, इस कैटेगरी में आ रहा है कि इतने के एवरेज में आपका टायर तो चलेगा ही चलेगा। ओके तो भाई आप इसका स्क्रीनशॉट लो। इसी के साथ ये क्वेश्चन समाप्त होता है। ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन आपको आने चाहिए। और अब आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं भाई अगला वाला आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, उसको भी करेंगे बेहतरीन तरीके से सॉल्व। ओके चलो भाई देखते हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट हमारे पास है 8वां क्वेश्चन। और 8वां क्वेश्चन क्या कहता है, तो भाई ये कह रहा है एक बीमा कंपनी ने आयु और दुर्घटना के बीच के संबंध को ज्ञात करने के लिए एक विशेष नगर के 2000 ड्राइवरों का यथाच्छेद चयन किया है। ठीक है भाई, इसने क्या किया, एक बीमा कंपनी के अकॉर्डिंग भाई जो एक्सीडेंट्स वगैरह हो रहे थे उसके अकॉर्डिंग उसने क्या किया है, 2000 ड्राइवरों का चयन किया है। ठीक है भाई, अब उसने कहा है किसी ड्राइवर का कोई भी विशेष वरीयता दिए बिना, यानी किसी को स्पेशल कैटेगराइज नहीं किया गया है कि इसको ज़्यादा लेने की संभावना है, नो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है भाई, सबको बराबर से मान दिया गया है। अब भाई प्राप्त किए गए आंकड़े नीचे सारणी में दिए गए हैं, ये आपको सारणी दे रखी है, जैसे कि आप देख सकते हो भाई कि यहाँ पर भाई ड्राइवरों की आयु यानी 18 से 29 साल के ड्राइवर जो भी हैं, ठीक है, और ये क्या है, एक वर्ष में घटित दुर्घटनाएं हैं। यानी यहां पे मैं बताऊं कि 18 से 29 वर्ष के जो ड्राइवर थे उसमें वैसे 440 ड्राइवर ऐसे हैं जिनका कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ, एक भी एक्सीडेंट नहीं हुआ। ठीक है, और वहीं 160 ऐसे लोग हैं जिनका एक बार एक्सीडेंट हुआ, 110 ऐसे हैं जिनका 2 बार हुआ, 61 ऐसे हैं जो 3 बार हुआ है, और 35 ऐसे थे लापरवाह ड्राइवर जो 3 से ज़्यादा बार ठुक चुके हैं, यानी उनका एक्सीडेंट हो चुका है। डन। और उसके बाद की बात करें भाई 30 से 50 की बात करा जाए तो भाई 505 ऐसे लोग थे जो जीरो, मतलब कि उनका एक्सीडेंट नहीं हुआ था, 125 एक एक्सीडेंट वाले, 60 2 वाले, 22 3 वाले, 18 3 से अधिक वाले। ठीक है, और भाई 50 से अधिक वाले की बात की जाए तो 360 ऐसे थे जिनका एक्सीडेंट नहीं हुआ था, 45 एक वाले, 35 दो एक्सीडेंट वाले, 15 3 वाले, और 9 ऐसे हैं जो 3 से अधिक एक्सीडेंट हुए थे। देख पा रहे हो कि भाई छोटे वाले हैं उनका ज़्यादा एक्सीडेंट हो गया है, भाई वो ज़्यादा रफ ड्राइविंग करते हैं, गर्म खून ज़्यादा चलाते हो, तो थोड़ा ध्यान से गाड़ी वाड़ी चलाएगी जी। ओके चलो भाई, अब भाई यहाँ पर क्या चीज़ें, ये चीज़ हमें कंडीशन दे दी है। अब इसके अनुकूल कुछ क्वेश्चंस भी होंगे, तो भाई क्वेश्चंस की बात की जाए तो पहला क्वेश्चन हमारा आता है, नगर से यथाच्छेद चुने गए एक ड्राइवर के लिए निम्नलिखित घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि भाई वह 18 से 29 वर्ष की आयु का जिसके साथ एक वर्ष में ठीक 3 दुर्घटना घटी है, मतलब 18 से 29 वाला, 18 से 29 वाला, और जिसकी एग्जैक्ट 3 बार ही कहा है ना इसने, तो इसमें हम बात करें भाई ठीक 3 बार दुर्घटना घटी है। ठीक है, तो यहां पर हम बात करें ठीक 3 बार कितने हैं, तो भाई ये है,
यानी कुल 35 आ रहे हैं। ओके, तो इसके अनुकूल हम यहां पर लिखते हैं। तो भाई क्या चीज हो रहा है भाई, 18 यहां पर मैं इसमें यहां पर लिखता हूं भाई, यहां पर मैंने लिख दिया ई, जो हमारा फर्स्ट पार्ट है उसके अकॉर्डिंग भाई 1829 वर्ष के, भाई 1829 वर्ष के ठीक ठीक 3 दुर्घटना, ठीक है भाई 3 दुर्घटना की बात की जाए, 3 दुर्घटना वाले कितने हैं, तो ये थे 35 थे हमारे पास भाई, ये हमारे पास 35 है, देख पा रहे हैं भाई 35 है। ओके, अब इसके अनुकूल अगर मैं प्रायिकता की बात करूं तो यहां पर भाई मैंने पीई लिखा। अब ई के अनुकूल हमारे पास 35 परिणाम है और कुल संभव परिणाम कितने, तो 2000 है, तो 2000 लिख दिया। ठीक है, अब इसको मैं काटता हूं तो कितने पर कटेगा, तो 5 सते 35 और ये 5 चौक 20 यानी 400 आ रहा है, यानी 7/400। ठीक है, यानी आप किसी एक ड्राइवर को चुनते हैं और वो ड्राइवर ऐसा निकले जो 18 से 29 साल वाला और 3 से ज्यादा बार एक्सीडेंट, 3 बार एक्सीडेंट हो रखा। ओके ओके ओके, क्वेश्चन में कहा है ठीक ठीक 3 दुर्घटना, तो ठीक ठीक 3 दुर्घटना वाला तो ये है भाई, ठीक ठीक 3 दुर्घटना वाला ये है, तो ये है, तो भाई ये तो भाई सवाल बदल गया भाई, जज्बात बदल गया, सवाल बदल गया, सब कुछ बदल गया। कोई बात नहीं भाई, गलत नहीं करना, सब कुछ सही करना है। 61 आ गया ये, और ये 61/2000 ये आंसर आ गया, नो प्रॉब्लम, 61/2000 आ गया। ओके, अब भाई आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट वाला पार्ट, तो 30 से 50 वर्ष की आयु वाला जिसके साथ एक वर्ष में एक या अधिक दुर्घटना हुई है, यानी कि भाई इसमें हम कह पा रहे हैं भाई सेकंड वाला जो हमारे पास है ये है ई, जो है 30 से 50 वर्ष के जो एक से अधिक दुर्घटना वाले हैं। ठीक है, इसके कितने भाई, भाई इसमें हमने देख लिया भाई क्या चीज कि भाई 30 से 50 वर्ष का और एक से अधिक दुर्घटना, तो 30 से 50 वाले ये हैं। अब भाई इसने कहा है एक से अधिक, यानी एक से अधिक कहा है या एक से अधिक है, देखो दोनों बात में फर्क है। वर्ष के जिसके एक वर्ष में एक या एक से अधिक, ठीक है, एक या अधिक में क्या, अगर ये या ना होता एक से अधिक होता, ठीक है, तो हम एक वाले को नहीं लेते। ठीक है, लेकिन एक या अधिक कहा है, एक या अधिक मतलब मैं यहां पर भी लिख देता हूं या अधिक, यानी कि इसके अकॉर्डिंग एक वाले को भी चुनना है। ठीक है, और एक से अधिक वाले को भी चुनना है। ओके, तो यहां पर हमने देखा एक वाले को चुनना है, मतलब ये और ये सारे इसमें जुड़ेंगे। ठीक है, अब सारे जोड़ते हैं तो कितना आएगा, तो ये जुड़ा तो कितना आ गया, तो इसको इसमें जोड़ते ही ये 40 हो गया, 40 और 60 कितना होता है, 100 होता है, और 100 और ये 225 हो गया, यानी मैंने लिख दिया है 225। ठीक है, इसके अनुकूल जब प्रायिकता निकाली जाएगी तो भाई कितना हो जाएगा, तो भाई 225 बटे में 2000 आएगा। ठीक है, अब भाई 25 के पहाड़े में पढ़ते हैं तो 25 निम्मा भाई 9 पे जा रहे हैं, भाई 25 को 9 पे ही चला गया, और 25 8 200 मतलब कि 80 आ गया, यानी 9/80 आ चुका है। डन, नो प्रॉब्लम, सेकंड पार्ट भी खत्म। ठीक है, अब आते हैं इसके बाद थर्ड पार्ट पे। तीसरा पार्ट क्या कहता है, तो भाई तीसरे पार्ट की अगर मैं बात करता हूं तो इसने कहा है जिसके साथ एक वर्ष में कोई दुर्घटना नहीं घटी, यानी कि थर्ड पार्ट में क्या है, कोई दुर्घटना नहीं, दुर्घटना नहीं भाई, कोई भी दुर्घटना नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो कोई भी दुर्घटना किसकी नहीं घटी है, तो आप देख पा रहे हो ये कैटेगरी जो है इनकी कोई दुर्घटना नहीं हुई है। ओके, तो इसको देखते हैं भाई कितना है, तो इनको अगर मैं जोड़ता हूं तो 440 में 360 जोड़ेंगे तो 800 आएगा, 8 5 13, 1305 आ रहा है, यानी कि मैं यहां पर लिख सकता हूं कि ये आ गया 1305। ठीक है, अब इसके अनुकूल जब मैं प्रायिकता ज्ञात करता हूं तो पीई कितना हो गया, तो ये आ गया 1305, और बटे में कितना आ गया, तो बटे में आ गया 2000। ठीक है भाई, बटे में 2000 आ चुके हैं। डन, अब इसको मैं काटता हूं यहां पर, तो काटने पर क्या होगा, तो भाई 5 से हमने इसको काटा तो भाई कितने पर कट रहा है, तो 5 से जब काटा 5 दूनी 10, ठीक है, 5 6 30 और 5 एकम 5। ओके, और नीचे कितना, 5 चौक 20 है, 400 आ गया, 261 बटे में 400, यानी कि ये प्रायिकता आ गई है उनकी जिनका कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ है। डन, नो प्रॉब्लम। तो भाई ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि इसके चारों पार्ट, तीनों पार्ट यहां पर कंप्लीट हो गए हैं।
ये तीनों पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं और ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। और ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो तुम्हें आना चाहिए था। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगले क्वेश्चन को, वो किस टाइप का, उसको भी करेंगे मजेदार तरीके से। ओके, चलो भी देखते हैं। इसको मैं करता हूं इरेज। हाँ जी, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन लिया गया है प्रश्नावली 15.1 से, जो कि प्रश्न नंबर 1 है, उसको लिया गया है। अब इसमें देखते हैं भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो यहाँ कर भी मैं बात करता हूँ, तो इसको मैंने यहाँ पर हल लिखा। और इसमें भाई एक मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई 30 गेंदों में 6 बार चौका मारती है। चौका ना मारे जाने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो भाई ठीक है, इसमें यहाँ पर हम देखते हैं भाई कुल संभव परिणाम, यानी ई पहले मैंने लिखा, जो कि क्या है, सॉरी पहले तो कुल संभव परिणाम लिख लेते हैं भाई। कुल संभव परिणाम, तो इसकी बात की जाए तो कुल गेंदें जितनी खेली है वही कुल संभव परिणाम होंगे उसके। तो कुल गेंदें कितनी, 30 गेंदें खेली है, तो ये 30 आ जाएगा। उसके बाद क्या आती है भाई कुल चौके की संख्या तो ये कितने होंगे, तो भाई ये आ जाएगा भाई 6। और यहां पर लिखूंगा कुल चौके नहीं की संख्या, मैं मतलब जितने पर चौके नहीं मारे। अब देखो 30 बॉल खेली उसने, 6 पर तो चौके मार दिए और कितनों पर नहीं मारे, तो भाई जो बचे उतने पर, मतलब 30 में से 6 गया, कितना बचा 24, यानी 24 बॉल पर चौके नहीं मारे। ठीक है, और यही तो हमें ज्ञात करना है, चौके ना मारे जाने की प्रायिकता, यानी यही आपका इवेंट था, यही आपको ज्ञात करना था, इसी की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो इसकी प्रायिकता की बात की जाए तो मैंने यहाँ पर ई लिखा प्रायिकता, और ये ई के अनुकूल परिणाम 24 है और कुल संभव परिणाम 30 है। ये आंसर आ गया। इसको काटते हैं, कटता है तो काट देते हैं, तो बिल्कुल कट रहा है, काट देते हैं भाई। 6 चौक 24 और 6 पंचे 30, यानी कि 4/5 ही आ चुका है। ओके भाई, इसकी प्रायिकता आ चुकी है 4/5। डन, नो प्रॉब्लम। चलो भाई ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो। ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है और फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं अगले वाले क्वेश्चन को, वो किस टाइप का है, उसको भी करेंगे बेहतरीन तरीके से। ओके चलो भाई देखते हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रश्न नंबर 3, जो प्रश्नावली 15.1 में से लिया गया है और इसको हम देखते हैं भाई ये कैसे होने वाला है। तो ये हमने देखा अध्याय 14 के अनुच्छेद 14.4 उदाहरण 5 लीजिए, मतलब एक क्वेश्चन लिया गया है जो उदाहरण नंबर 5 है, जो कि 14वें चैप्टर का अनुच्छेद 14.4 से लिया गया है, जो कि ये हमने यहाँ पर ले लिया है। अब इसके अनुकूल हमें बताना है कक्षा के किसी एक विद्यार्थी का जन्म अगस्त में होने की प्रायिकता क्या होगी। मतलब इस टेबल को देख के, इस जो ग्राफ है इसको देखकर हमें बताना है कि भाई अगस्त में बच्चे के जन्म होने की प्रायिकता क्या होगी। ये टेबल क्या कहता है, तो ये टेबल ये कहता है कि यहां पर है विद्यार्थियों की संख्या है और ये क्या उनके जन्म के महीने, यानी कि भाई जनवरी की बात करूं, जनवरी में आप देख सकते हो 3 तक आ रखा है, यानी जनवरी में 3 बच्चों का जन्मदिन था, 3 विद्यार्थी थे, उनका जन्मदिन था। और फैब की बात करें तो फरवरी में कितने हैं, 4 बच्चों का जन्मदिन था। भाई मार्च में 2 का है, अप्रैल में 2 का है, मई में जो जा रहा है 5 तक, मैं लिख देता हूं यहाँ पर भाई 4 है, 2 है, 2 है, ये 5 तक जा गया, और ये 1 है, ये 2 है, और ये 6 है, और भाई सितंबर में जो आ रहे हैं वो 3 है, और अक्टूबर में 4 है, नवंबर में 4 है, दिसंबर में 4 है। भाई ये चीज हमारे पास है। ओके, अब यहां पर मैं लिखना चाहूं, यहां पर हल लिखा और उसके अकॉर्डिंग भाई यहां पर हम लिखते हैं कि भाई कुल विद्यार्थियों की संख्या वही आपका कुल संभव परिणाम होगा। तो भाई मैंने लिख दिया कुल विद्यार्थी जो हैं, विद्यार्थियों की संख्या, तो भाई कितनी कुल विद्यार्थियों की संख्या, तो सबको जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ते हैं तो कितना रहा है, तो 4 3 7 2 9 2 11, और 11 और 5 16, 16 और 17, 17 2 17 और 2 कितने, 17 और 2 हो जाएगा 19, 19 6 25, 25 और 3 28 हो जाएगा, और 28 और 12 तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, यानी कुल विद्यार्थियों की संख्या जो है वो 40 है। डन, नो प्रॉब्लम। अब उसके बाद इसने कहा है जन्म अगस्त में होने का, तो भाई जन्म अगस्त में की संख्या, भाई अगस्त में जन्म की संख्या कितनी है, तो भाई संख्या की मैं बात करता हूं अगस्त में, तो अगस्त में हम देख पा रहे हैं तो 6 है, तो यहां पर लिखा हमने 6, और यही था आपका इवेंट था, यानी कि इसी के अनुकूल हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो यहां पर हम लिखते हैं भाई पीई, और ये कितना हो गया, तो ई के अनुकूल परिणाम 6 हैं और कुल संभव परिणाम 40 हैं। इसको काटेंगे तो 2 3 6 और ये आ जाएगा 20, यानी कि 3/20 ये आंसर आ गया।
डन भाई, 3/20 से आंसर आ चुका है। ओके, नो प्रॉब्लम। चलो भाई ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है और उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगले वाले क्वेश्चन को, वो किस टाइप का है, उसको भी करेंगे बेहतरीन तरीके से सॉल्व। ओके चलो भाई ठीक है, तो आप इसने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, आते हैं नेक्स्ट पे। हाँ जी, तो नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न नंबर 5 है और 5वें क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो ये कह रहा है, एक कंपनी ने यथाच्छेद 2400 परिवार चुनकर एक घर की आय, स्तर और वाहनों की संख्या के बीच संबंध स्थापित करने के लिए एक सर्वेक्षण किया और एकत्रित किए गए आंकड़े सारणी नीचे हैं। यानी कि इसने क्या किया, कुछ सर्वे किया, उनकी सैलरी कितनी है और सैलरी के अकॉर्डिंग उनके घर पर कितने वाहन हैं, ठीक है, मतलब कितनी गाड़ियां हैं उनके पास। डन। अब यहाँ पर उसने जो सर्वेक्षण किया उसमें देखा कि भाई जिसकी सैलरी 7,000 से कम है, एक कैटेगरी ये ली, 7,000 से कम जिसकी सैलरी थी, उसकी बात हम कर रहे हैं। उसके घर में भाई 10 ऐसे घर थे जिनके पास कोई भी गाड़ी नहीं थी, 160 ऐसे घर हैं जिनके पास एक गाड़ी है, एक 25 ऐसे घर हैं जिसमें 2 गाड़ियां हैं और 2 से अधिक गाड़ी वाला कोई घर नहीं है। डन। वैसे ही बात करते हैं नेक्स्ट, 7,000 से 10,000 तक के बीच की जिसकी सैलरी है, उसकी बात करें तो भाई 0 ऐसे, मतलब ऐसा एक भी घर नहीं है जिसके पास गाड़ी ना हो, ठीक है भाई। 305 ऐसे घर हैं जिनके पास एक गाड़ी है, 27 ऐसे हैं जो 2 गाड़ी वाले हैं और 2 ऐसे परिवार हैं जिनके पास 2 से अधिक गाड़ियां हैं। डन। उसके बाद वैसे ही 10,000 से 13,000 के बीच है, आगे 13 से 16 है, 16 से अधिक वाले को देख लें तो यहाँ पर भाई एक ऐसे परिवार है जिसके पास एक भी गाड़ी नहीं है और 579 ऐसे हैं जिस पर एक है और 82 ऐसे जो 2 है, 88 जो है वो 2 से अधिक वाले हैं। डन। तो अब इसके अनुकूल हम देखते हैं कि भाई क्वेश्चन क्या पूछा है। तो क्वेश्चन की बात हम करते हैं, मान लीजिए कि परिवार चुना गया है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि चुने गए परिवार की आय जो है वो कितनी है, 10,000 से 13,000 के अंतराल में है और उनके पास केवल 2 वाहन है, ठीक है भाई केवल 2 वाहन है और उनके जो आय है वो 10,000 से 13,000 है। ओके, तो भाई यहां पर मैंने देखा कि भाई 10,000 से 13,000 मतलब ये कैटेगरी और 2 वाहन की बात करें तो ये कैटेगरी, भाई ये चीज हमारे पास आ गया। ओके, अब इसके अनुकूल जब हम यहां पर निकालेंगे, भाई इसके अनुकूल जब हम प्रायिकता निकालेंगे तो भाई इसमें मैं यहां पर देखता हूं, यहां की मैं बात करता हूं। तो भाई सबसे पहले इसने फर्स्ट वाले की बात की है, तो फर्स्ट वाले में हम देखते हैं भाई ई जो है, और वो क्या कहता है भाई 10,000 से, या इसको मैं अलग पेज पे लिख लेता हूं जो ज्यादा बेटर रहेगा। फर्स्ट पार्ट जो है ई जो है वो कहता है भाई 10,000 से 13,000 आय तथा 2 वाहन, टन। भाई 10,000 से 13,000 एक है, 10,000 से 13,000 के अंतराल में और उसके पास केवल 2 वाहन है, ठीक है। तो भाई 2 वाहन की बात की जाए और 10 से 13,000 के बीच 2 वाहन कितने हैं, 29 ऐसे, ठीक है, 29 ऐसे हैं। तो ये इसने इसके बराबर लिख दिया 29। अब इसकी अगर मैं प्रायिकता की बात करूं तो प्रायिकता कितना आ रहा है, तो भाई पीई मतलब इसके अनुकूल जो प्रायिकता निकाल जाएगी तो इसमें 29 ऊपर आएगा और कुल संभव परिणाम कितने, तो कुल कितने परिवार थे, 2400 परिवार थे, ठीक है। तो भाई कुल अगर 2400 परिवार है, चुने गए 29 ही हैं, तो यानी कि भाई 29/2400 आएगा। भाई ये इसका आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का। अब आते हैं सेकंड पार्ट पर, दूसरे पार्ट को देखते हैं भाई वो कैसे होने वाला है। तो दूसरे पार्ट की हम बात करते हैं, तो ये कह रहा है भाई कि भाई आय प्रति माह कितनी, 16,000 या अधिक है, यानी 16 से ज्यादा वाले की बात कर रहे हैं और उसके पास केवल एक वाहन है। भाई 16 से ज्यादा, 16,000 से ज्यादा आय है और एक वाहन है, तो 16 से ज्यादा और एक वाहन है, यानी ये इसकी बात कर रहे हैं। तो मैं इसको लिख देता हूं सेकंड में ई जो है, आय 16,000 रुपए, इससे इधर भी रुपए लिख देता हूं, रुपए 16,000 या अधिक तथा एक वाहन, ठीक है भाई। और ऐसे कितने हैं, तो ऐसे की बात की जाए तो ये 579 हैं, तो इसको यहां पर ये लिख दिया। अब इसके अनुकूल जब मैं प्रायिकता लिखूंगा तो कितना होगा, तो भाई यहां पर लिखा पीई और ई कितना आ रहा है 579 आएगा और बटे में आ गया 2400। डन। तो ये इसका आंसर कंप्लीट होता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे भाई थर्ड पार्ट पे। तीसरा पार्ट क्या कहता है वो भी देख लेते हैं। हाँ जी, तो तीसरा पार्ट कह रहा है आय जो है 7,000 प्रति माह से कम और उसके पास कोई वाहन नहीं, ठीक है भाई। यहां पर मैंने लिख दिया भाई आय जो है, आय
₹7,000 से कम तथा कोई वाहन नहीं। ठीक है भाई, आय जो है 7,000 से कम है तथा कोई भी वाहन नहीं है। ऐसे कितने हैं? तो भाई ऐसो की बात हम करते हैं भाई, तो 7,000 से कम और कोई वाहन नहीं, ऐसे 10 लोग हैं भाई, 10 ही लोग हैं। तो 10 है तो भाई यहां पर लिखा हमने 10 आ जाएगा। और इसके अनुकूल जब आंसर लिखेंगे तो पीई बराबर कितना हो जाएगा? 10/2400 आएगा। 0 से 0 कट गया और ये आ गया 1/240 आ गया। डन, नो प्रॉब्लम, एवरीथिंग इज ओके। चलो भाई ठीक है, अब ये थर्ड पार्ट भी कंप्लीट। अब आते हैं फोर्थ पार्ट पर, और फोर्थ पार्ट को देखते हैं भाई वो कैसे होगा। तो फोर्थ पार्ट को देखते हैं भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है। फोर्थ पार्ट कह रहा है कि आय जो है वो 13 से 16,000 के अंतराल में है, ठीक है, और उसके पास 2 या 2 से अधिक वाहन है। भाई आय 13 से 16 है। भाई यहां पर फोर्थ पार्ट हमने लिखा, भाई आय जो है 13,000 से 16,000, ठीक है, तथा वाहन क्या है? 2 या अधिक है। 2 या अधिक था ना, कि वाहन क्या है? 2 से अधिक वाहन है, ठीक है, 2 से अधिक वाहन, 2 से अधिक है। ठीक है भाई, अब यहां पर देखिए भाई, वाहन जो है उसके पास जो वाहन है 2 से अधिक वाहन है। डन, कोई दिक्कत नहीं भाई। 2 से अधिक वाहन है तो भाई कितना आंसर आ रहा है? तो भाई 13 से 16 है, 2 से अधिक, 2 से अधिक कौन सा है? तो ये 25 वाला है। डन, तो भाई 25 आ रहा है, तो भाई यहां पर हमने लिख दिया भाई कितना? 25 लिख दिया है। और इसमें हमने देखा भाई P, और ये 25 की बात करते हैं तो ये कितना आ रहा है? तो ये 25 बटे में तो 2400 आ गया। ठीक है भाई, 25 बटे में 2400 आ गया। इसको अगर हम काटते हैं तो कितना आएगा? तो भाई ये आ जाएगा 25 बटे में 24 गुने में 100 आएगा। भाई 25 चौके 100 आ गया, ठीक है, और यहाँ आ गया 1 बटे में 4 चौक 16 का 6, यहाँ से ले 4 दूनी 8 और 1 9 आ गया, यानी 1/96 आ चुका है। भाई कितना? 1/96 आ चुका है। डन, तो भाई ये हमारे पास चौथे पार्ट का भी आंसर कंप्लीट होता है। ओके, जो चौथा पार्ट हमारे पास था इसका आंसर भी कंप्लीट हो गया है। अब उसके बाद भाई चौथा पार्ट कंप्लीट होता है। उसके बाद भाई जिसके पास 1 से अधिक वाहन नहीं है, भाई इसने क्या बोला है? भाई जिसके पास 1 से अधिक वाहन नहीं है उसकी बात हमें करनी है। यानी मैं यहां पर लिख देता हूं कि भाई फिफ्थ पार्ट में ई आ रहा है 1 से अधिक वाहन नहीं। भाई 1 से अधिक वाहन नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो भाई जिसके पास 1 से अधिक वाहन नहीं है, तो भाई ऐसे कितने हैं? तो 1 से अधिक वाहन नहीं मतलब 1 से अधिक नहीं होनी चाहिए, मतलब ये इधर वाली कैटेगरी, भाई ये इधर वाली कैटेगरी नहीं होनी चाहिए, यानी ये पूरे चलेंगे। तो इनको जोड़ लेते हैं। तो भाई जोड़ा तो कितना आ रहा है? तो 9 9 18 और 18 और 10 कितना? 28 का 8 हासिल 2, ठीक है भाई। उसके बाद कितना रहा है? 7 3 10 और 10 और 12, 10 और 12 हो जाएगा 22 23 24 का 4 हासिल 2, ठीक है भाई। उसके बाद भाई ये 2 को ऊपर भेजते हैं तो 3 3 6 4 10 और 10 20, 2048 आ गया। डन, और ये अगर जोड़ते हैं तो 10 4 14, भाई 14 आ रहा है, ठीक है। अब यहां पर मैं देख सकता हूं भाई 2048 प्लस में 14, इनको जोड़ा तो 8 4 12 का 2 हासिल 1, 4 1 5 6 0 2, 2062 आ चुका है। डन, तो भाई यहां पर मैंने लिख दिया भाई ये आ गया 2062। अब इसके अनुकूल हम प्रायिकता जब निकालेंगे तो कितना आ रहा है? तो 2062 बटे में कितना आ रहा है? तो बटे की बात करें तो भाई आएगा 2400, भाई बटे में 2400 आ गया। और अगर ये कटता है तो काट देते हैं, भाई काट ही देते हैं। भाई 2 से काटा हमने तो ये आ रहा है कितना? तो 2 से काटते 1031 आ रहा है, 2 से काटते ये 1200 आ रहा है, और ये हमारे पास आ रहा है 1031 बटे में 1200। डन, ये इसकी प्रायिकता होगी पांचवें पार्ट के। ओके, तो ये हमने देख लिया भाई 2048 14, हाँ ठीक है। तो भाई इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उसके बाद भाई इसका भी, ये चारों पार्ट हैं इनका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है, जो कि हमारा ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि आपको आना चाहिए। ओके, तो इसकी प्रैक्टिस भी जरूर कर लेना, ऐसे क्वेश्चंस को मोस्टली आपके एग्जाम में मिल ही जाते हैं। ओके, चलो भाई, तो मैं इसको इरेज करता हूँ और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और देखते हैं भाई अगला किस टाइप का क्वेश्चन है, उसको भी करेंगे बेहतरीन तरीके से सॉल्व। ओके, चलो भाई देखते हैं।
हाँ जी, तो नेक्स्ट हमारे पास है प्रश्न नंबर 13 और 13वें क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ये क्या कह रहे हैं, तो भाई प्रश्नावली 14.2 का प्रश्न एक से में से आपसे एक कक्षा में 30 विद्यार्थी के रक्त समूह से संबंधित बारंबारता बंटन सारणी बनाने के लिए कहा गया था। तो भाई वो 30 समूह हमारे पास ये थे। ओके चलो ठीक है। इस सारणी की सहायता से इस कक्षा के यथाचित चुने गए एक विद्यार्थी का रक्त समूह ए बी होने की प्रायिकता क्या होगी। यानी कि क्या चीज है भाई, 30 बच्चे क्लास में हैं, उन सबके ब्लड ग्रुप्स यानी रक्त समूह यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, अब ये कहा गया है कि एक बच्चा 30 में से किसी एक बच्चे को लिया गया, ठीक है, और उस बच्चे का ब्लड ग्रुप यानी रक्त समूह ए बी होने की क्या प्रायिकता है। तो पहले तो हम देखते हैं यहां पर कि ए बी की संख्या कितनी है। ठीक है, यहां पर मैंने हल लिखा और यहां पर हम लिखते हैं सबसे पहले भाई कुल रक्त समूह। पहले कुल रक्त समूह कितने हैं, कुल रक्त समूह ये कितने हैं, तो कुल रक्त समूह की बात की जाए तो ये हमारे पास 30 है। ठीक है, उसके बाद क्या है, ए बी रक्त समूह ये कितने हैं, तो ए बी की मैं बात करूं तो भाई ए बी एक ये है और कहीं है तो नहीं है, तो एक ये है और एक ये, यानी 3 रक्त समूह जो ए बी वाले हैं और यही आपका इवेंट है, यानी इसी से आपकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। ओके नो प्रॉब्लम। तो भाई इसी के अनुसार जब हम प्रायिकता ज्ञात करते हैं तो मैंने पीई लिखा और इसका आ जाएगा, इसके अनुकूल परिणाम 30 है, कुल संभव परिणाम 30 है और 3 से 30 को काट दिया तो 10 आ गया। डन, यानी 1/10 ये आंसर आ गया। 1/10 ये आंसर आ चुका है। नो प्रॉब्लम। तो भाई ये भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये भी क्वेश्चन यहां पर समाप्त होता है और इसी क्वेश्चन के साथ आज का सेशन भी हमारा यहां पर समाप्त होता है। यानी कि हमने भाई आपके प्रायिकता चैप्टर का पूरा कंप्लीट रिवीजन कर दिया है, यानी आपके एनसीईआरटी के रिकॉर्डिंग, आपके 9th क्लास के रिकॉर्डिंग हमने पूरे चैप्टर को फुल्ली रिवाइज कर लिया है। ओके और फुल्ली रिवाइज की बात करूं तो भाई यहां पर हमने इसके सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया है और साथ ही साथ इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मोस्टली जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो भी हमने कवर कर लिए हैं। ओके यानी आपका अगर एग्जाम होने वाला है कल परसों में तो भाई आपकी तैयारी बिल्कुल बेहतरीन हो चुकी है। तो भाई इस सेशन को आप अपने फ्रेंड सर्कल रिलेटिव मतलब आपके जान पहचान में कोई भी है जो भी इन कक्षाओं में पढ़ते हैं उनको इसकी जरूरत है, उनको ये चीज़ें सेंड कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे भाई उनको भी इसका फायदा मिल पाए। ओके चलो भाई ठीक है। तो भाई इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है और बाकी भाई आप इस चैप्टर के आपने इसके एनसीईआरटी को कंप्लीट देख लिया होगा, इसके एमसीक्यू, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये आपका कंप्लीट चैप्टर रिवीजन ये सारा कंप्लीट हो चुका है। इसका मतलब आप अगर ये सारी चीज़ें देख लेते हो फिर आगे की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, यानी कोई एक्स्ट्रा बुक लेने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से सभी चैप्टर्स के आपके सभी चैप्टर जो 9वीं कक्षा के जितने भी चैप्टर हैं सभी चैप्टर के सारे एनसीईआरटी सॉल्यूशन, ठीक है, और सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यूज यानी बहुविकल्पीय प्रश्न और उसके बाद टेस्ट पेपर सैंपल पेपर भी ये भी कवर चीज़ें होती रहेगी धीरे धीरे। तो ये चीज़ें कवर हो चुकी है जो उनको बिल्कुल बेहतरीन तरह से कर लीजिए। आपको किसी भी एक्स्ट्रा बुक की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी, हर एडवांस से एडवांस लेवल तक की चीज़ें यहाँ पर हम कंप्लीट कर चुके हैं और चीज़ें जब कंप्लीट हो गई तो भाई करो ना भाई, अब आपकी बारी, आप उसको पढ़ते जाओ और एक्सपर्ट बनते जाओ। डन, चलो भाई ठीक है। तो इसके बाद फाइनली मैं आपको बताना चाहता हूँ मैग्नेट ब्रेन के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता ही भाई मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है केजी से लेकर 12th क्लास तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और रही हिंदी मीडियम की बात तो 7वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के सभी विषय वो भी यहाँ पर फ्री हैं। उसके साथ साथ कुछ कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम जैसे कि एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूटी ऐसे कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम की प्रिपरेशन भी यहाँ पर करवाई जाती है। और उसके साथ साथ स्पोकन इंग्लिश भाई ये भी यहाँ पर अवेलेबल है। उसके साथ भाई यूपी बिहार बोर्ड की स्पेशल क्लासेस भी चलती है, यानी ये तो बहुत बेहतरीन। तो भाई आपके जान पहचान रिलेटिव कोई भी हैं जो इन कक्षाओं में पढ़ते हैं उनको जरूर शेयर करना, जिससे भाई उनको भी इसका फायदा मिल पाए। भाई आपको फायदा मिल रहा है, उनको भी फायदा मिले तो बहुत अच्छी बात होगी। ओके और जैसे कि आप लोग हमारे साथ यूट्यूब पर जुड़े हो उसी तरह से आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हो। यहाँ पे बहुत से इंफॉर्मेटिव चीज़ आपको मिलती रहेगी और आप हमारी वेबसाइट के साथ भी जुड़ सकते हो जहाँ पर भाई मजा आ जाएगा। और मजा कैसे आ जाएगा, तो भाई वेबसाइट हो चाहे फिर फोन का एप्लीकेशन यानी मैग्नेट ब्रेन का जो ऐप है, ठीक है, इसको डाउनलोड करोगे तो यहाँ पर आपको मिलता है पूरा कोर्स बिल्कुल अरेंज और सिस्टमेटिक तरीके से। यानी आपको कोई भी वीडियोस ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई कोई सा पहला वीडियो यहाँ है, दूसरा कहीं और, तीसरा कहीं और। नो, हर चीज़ बिल्कुल अरेंज मिलेगा आपको। बस जैसे ही इसको ओपन करोगे तो वहाँ पर आप सबसे पहले चुनना अपने हिंदी मीडियम को, ठीक है। उसके बाद कक्षा 10वीं या 9वीं जिसमें भी आप हो, जैसे कि आप 9वीं कक्षा में हो तो 9वीं को क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको गणित विषय पढ़ना है तो गणित पर क्लिक कीजिए। उसके बाद चैप्टर सारे खुल जाएंगे, उस चैप्टर में आप क्लिक कीजिएगा, जो भी चैप्टर आपको पढ़ना है उस चैप्टर का पूरे कॉन्सेप्ट वीडियो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमसीक्यूज और भी बहुत सी चीज़ें हैं, सारे के सारे पैटर्न में वहाँ पर मिले जाएंगे, ठीक है। यानी आपको पूरा फॉर्मेट बिल्कुल अरेंज और सिस्टमेटिक तरीके से मिलता है जिससे आप उसको बेहतरीन तरीके से पढ़ पाओगे। डन, नो प्रॉब्लम। चलो भाई ठीक है। तो भाई इसके बाद फाइनली आपको जस्ट ये कहना चाहता हूँ, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर तो आप करते रहिए। ओके बाय, थैंक यू।